आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी है पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय किरदार की, शनि देव की, जिनके बारे में हम और आप बहुत ज्यादा नहीं जानते। माना जाता है कि देश के सबसे बड़े बीहड़ में एक पर्वत है और वही पर्वत दुनिया में शनिदेव का इकलौता स्थान है। लोगों ने बताया कि उस पर्वत पर शनिदेव के अनगिनत चमत्कार दिखते हैं। यह दावा तो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि उस पर्वत पर सैकड़ों लोगों ने शनिदेव को अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं कि अगर आप दिन के ब्रह्म मुहूर्त में उस पर्वत पर जाएं तो किसी न किसी रूप में शनिदेव के दर्शन जरूर होंगे। जब तक हम उस पर्वत तक नहीं पहुंचे थे, इन कहानियों पर हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन वहां गए तो जैसे पुराणों की तमाम पहेलियों में उलझ कर रह गए। आगे की तस्वीर थोड़ी अद्भुत है, थोड़ी अकल्पनीय है और थोड़ी अविश्वसनीय भी, जिसका रिश्ता है पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय किरदार से, कर्म फल दाता, न्याय के देवता, ग्रहों के राजा शनिदेव से। आज चलिए देश के एक गुमनाम इलाके में बसी पुराणों की एक अनदेखी दुनिया को खोजने, जिसे धरती पर शनिदेव का इकलौता स्थान माना गया, जहां सैकड़ों मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने शनि देवता को अपनी आंखों से देखा है। बालक के रूप में दिखती है, कभी संत के रूप में भी दिखते हैं, पर शनि महाराज यहाँ दर्शन जरूर देते हमारे। ब्रह्म मुहूर्त में जो आए हैं स्नानों के लिए, तो यहाँ साधु रूप में कुछ ऐसे देवता रूप में दर्शन तो हुए हैं। जब हम पानी भरने के लिए गए नीचे, तो पानी में से आवाज आई, शनि शनि शनि। तो हमने शनि महाराज का जयकारा लगाया, फिर हमें कछु नहीं देखा। जहां धरती सूखी है, लेकिन शनि पर्वत पर दिखते 84 झरने एक रहस्य हैं। जहां महाबली हनुमान की मूर्ति अपने आप खड़ी हो रही है, जहां शनिदेव की वो मूरत है जो रामायण में लंका दहन की वजह बनी थी। जहां मौजूद है दुनिया में तंत्र साधना का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली केंद्र। आज चलिए इन पथरीले रास्तों से होकर, इन रहस्यमयी झरनों से गुजरकर देश के सबसे बड़े बीहड़ में, पुराणों की उन निशानियों के बीच, जिसकी हर कड़ी एक पहेली है और हर पहेली पुराणों का एक सत्य। ये कहानी जुड़ी है देश के सबसे बड़े बीहड़ से, या चंबल से। कुछ दिन पहले हमारे कई दर्शकों ने हमें कुछ जानकारियां दी। लोगों ने कुछ ऐसे दावे किए जिन पर यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। लोगों ने बताया कि चंबल घाटी के बीचों बीच एक पर्वत है और उस पर्वत पर लोगों ने साक्षात शनिदेव को देखा है। हमने पौराणिक कथाओं को खंगाला तो पाया कि वाकई चंबल घाटी को ही शनिदेव का स्थान कहा गया है। माना जाता है कि उस पर्वत पर तमाम चमत्कार मौजूद हैं, ऐसे चमत्कार जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। लोगों ने कहा कि उस बीहड़ इलाके में एक शिव मंदिर भी है, जहां गुप्त नवरात्रों में कुछ साधु तंत्र साधना करते हैं। उस जगह को दुनिया में तंत्र साधना का पहला केंद्र भी माना जाता है। दावा होता है कि यह जगह
आज तक दुनिया के सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि यह इलाका दशकों तक डाकुओं और बागियों के चंगुल में था। लेकिन डकैतों का राज खत्म हुआ तो कुछ ऐसी निशानियां सामने आईं जिनका हूबहू जिक्र सैकड़ों बरस पहले वेदों और पुराणों में हुआ है। चंबल। दुनिया कहती है ये घाटी बागियों की एक बदनाम दुनिया है। लेकिन पुराण कहते हैं कि ये धरती है कुछ वैदिक कथाओं की, दुनिया में शनि के इकलौते स्थान की, महाबली हनुमान के एक जीते जागते चमत्कार की और महादेव की तंत्र साधना के एक बहुत बड़े तिलिस्म की। जिसकी तलाश में हम निकल पड़े देश के सबसे बड़े बीहड़ की ओर, यानी चंबल घाटी के सबसे रहस्यमय शहर मुरैना। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन। हम आप पहुंचे हैं मुरैना। इसे देश का सबसे बड़ा बीहड़ कहा जाता है। उन रहस्य को तलाशते तलाशते जहां पर शनि की एक अनोखी दुनिया बसती है, जहां महाबली हनुमान के चमत्कार आज भी लोगों को महसूस होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनका रिश्ता तो पौराणिक काल से है, लेकिन जिनके निशान आज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए कुछ अद्भुत रहस्यों को खोजने और कुछ अनसुलझे चीजों को सुलझाने। सफर शुरू होते ही हमारे सामने पहला सवाल था कि आखिर मुरैना को शनिदेव की नगरी क्यों कहते हैं? आखिर इस बीहड़ का शनि से क्या रिश्ता है? लोगों ने बताया आप यहाँ के एती पर्वत तक जाइए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। एती पर्वत को यहाँ शनि पर्वत भी कहते हैं। सोचा क्यों ना इस कहानी की शुरुआत भी उसी पर्वत से की जाए। शनि पर्वत की सीमा यहीं से शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का एक लंबा सिलसिला भी। आगे का रास्ता पैदल तय होना था। इन पथरीले रास्तों पर करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद हमारी नजर पड़ी एक हनुमान मंदिर पर, जिसे पौड़े सरकार कहते हैं। अंदर आए तो चमत्कार की पहली कहानी हमारे सामने थी। यहां जमीन पर हनुमान की करीब 7 फीट लंबी मूर्ति थी। पहली नजर में यह सब कुछ सामान्य सा ही लगा, लेकिन हैरानी तब हुई जब यह दावा किया गया कि यह मूर्ति अपने आप खड़ी हो रही है, यानी मूर्ति का अगला हिस्सा अपने आप ऊपर उठ रहा है। ये बिटिया कहानी नहीं है, ये अटल सत्य है। मेरे राम ने 40 साल के जीवन में लगभग उनको 4 अंगुल ऊपर देखा। 4 अंगुल धीरे धीरे करके प्रथम से एक अंगुल के हिसाब से वो दो वो आ रही हैं, कुछ उसके हिसाब से। तो ये बिल्कुल सत्य है और हमारा क्षेत्र भी, हमारी जनश्रुति भी कहती है कि आखिर पे हनुमान जी महाराज किसी न किसी समय बिल्कुल स्वयं अपने आप खड़े हो जाए। शनि पर्वत पर महाबली हनुमान की मौजूदगी थोड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन पता चला कि यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि खुद महाबली हनुमान ने ही इस पर्वत पर शनि को स्थान दिया था और सूर्य को शनि की नजर से बचाने के लिए हनुमान पूर्व दिशा में विराजमान हुए थे और महाबली का स्वयंभू रूप उसी कहानी का प्रमाण है। जो प्राकृतिक है, न किसी मानव के द्वारा निर्मित है, वो साक्षात भगवान का है सूर्य को शांति करने के लिए। क्योंकि इधर शनि है, इधर सूर्य है। शनि का भी मुखारबिंद उधर ही है। शनि की किरण सूर्य पे पड़ने से सूर्य को नुकसान होता था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने बीच की माध्यमता, जो किरण शनि की आती है, जो तेज शनि का आता है, उसको हनुमान जी महाराज बीच में ही रोक के और शनि को अभय वरदान दे। महाबली हनुमान की ये प्रतिमा अपने आप खड़ी हो रही है। इस कहानी पर यकीन दिलाने के लिए हमें प्रतिमा की कुछ बरस पुरानी तस्वीर दिखाई गई, जिसमें दावा किया गया कि करीब 1.5 दशक पहले तक इस प्रतिमा में महाबली का सिर जमीन से कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर था।
लेकिन अब करीब आधा फीट ऊपर आ चुका है। दावा बेहद हैरान करने वाला था, इसलिए हमने खुद इस मूर्ति की पड़ताल की और जो दिखाई दिया वो चौंका देने वाला था। शनिदेव और महाबली हनुमान की विरासत को खोजते खोजते और उन रहस्यों को तलाशते तलाशते हमारी निगाह एक अनोखी अद्भुत प्रतिमा पर पड़ी है, महाबली हनुमान की। कहा जाता है, लोग यहाँ पे मानते हैं कि पहले ये जो मूर्ति थी, सिर्फ उसका जो सर का हिस्सा है वो एक चट्टान में नजर आता था, बाकी मूर्ति यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे, धीरे धीरे ये मूर्ति जो है ऊपर नजर आने लगी। और आपको बताएं कि लोगों की मान्यता है कि आज से कुछ 50 साल पहले एक ग्राम के प्रधान ने इनकी पूजा शुरू की, यहाँ एक झोपड़ी बनाई जहाँ पे इनका रख रखाव किया गया। धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये दिखने लगी। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मंदिर परिसर का निर्माण हुआ, यहाँ पे फर्श बनाया गया, तो फर्श के बराबर ये मूर्ति थी, यानी कि समतल थी। ये पूरा का पूरा जो आप भाग देख रहे हैं ये फर्श के बराबर था। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि पिछले 20-25 सालों में ये जो मूर्ति है ऊपर, यानी कि कमर से ऊपर का जो भाग है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। और आप देखें तो पहले ये जो सर था वो यहाँ तक आता था, लेकिन अब जो सर है वो इतना ऊपर आ चुका है, यानी कि इतना जो है पिछले 20-25 सालों में ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर वही इनका पैर अगर आप देखें तो ये भी पहले यहाँ तक था, लेकिन ये पैर अंदर जा चुका है, यानी कि ये मूर्ति धीरे धीरे यहाँ के लोगों के मान्यता के हिसाब से खड़ी हो रही है। ये जमीन से ही प्रकट है, ये इनकी मतलब कोई प्रतिष्ठा नहीं है बनाई भाई, स्वयं समूह है, जमीन से ही प्रकट है। जमीन से इनकी फिर चेहरा चेहरा दिखता था, अब ये 10-50 साल से धीरे धीरे ऊपर आने लगी मूर्ति। इन दावों की पड़ताल के लिए हमने उन अधिकारियों से भी बात की जिन्होंने इस मूर्ति को खोजा था, लेकिन यहां भी वही जवाब मिला। ये सब कुछ तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शनि पर्वत पर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, चमत्कारों की नई कहानियों से सामना होता रहा। कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आपके लिए भी किसी अचंभे से कम नहीं होंगी। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या यह मुमकिन है कि किसी निर्जल पहाड़ से अचानक पानी के झरने फूट पड़े, वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 84 झरने? क्या यह मुमकिन है कि आसपास पानी का कोई स्रोत ना हो, फिर भी उस पहाड़ पर पानी की धाराएं लगातार बहती रहें? कुछ ऐसा ही चमत्कार हमें चंबल के शनि पर्वत पर मिला। बताया गया कि इन चमत्कारों का रिश्ता रामायण की एक बहुत बड़ी कथा से है। ऐसी कहानी जिसके बिना रावण की लंका पर विजय नामुमकिन थी। रामायण में लिखा है कि रावण ने शनिदेव को लंका में ही कैद कर लिया था, जिन्हें आजाद कराया था महाबली हनुमान ने। इस कथा के मुताबिक महाबली हनुमान ने शनिदेव को लंका से भारत में फेंका था और शनिदेव चंबल के ऐती पर्वत पर ही गिरे थे। चंबल के ऐती पर्वत की कहानी शुरू होती है रामायण की एक अद्भुत कथा से, जिसके मुताबिक रावण की लंका में रामदूत हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी और महाबली ने लंका के महलों को जलाना शुरू कर दिया था। लेकिन महाबली के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। मुसीबत यह थी कि आग लगाने के बाद सोने की वो लंका और चमक रही थी, क्योंकि आग में जलकर वो सोना और सुनहरा हो रहा था। रामायण के मुताबिक इस मुश्किल से महाबली हनुमान को निकाला था शनिदेव ने। कौन है आप? मैं हूँ सूर्यपुत्र शनि। शनि देवता, पहले मैं आपको बंधन मुक्त कर दूं। जिन्हें रावण ने लंका में ही कैद कर रखा था। जय श्री राम। अब आप मुक्त हो गए। हनुमान, ये आग की ज्वाला कैसी? सारी लंका जल रही है। यह शुभ काम तुमने किया है? काम तो श्री राम का है, मैं निमित्त हूं, किंतु लंका जलकर चमक कैसे रही है? मैं इसकी सारी चमक मिटा दूंगा। तो मैं चला माता जानकी के पास। शनिदेव ने लंका पर नजर डाली और सारी लंका काली पड़ गई। इस कहानी के मुताबिक शनिदेव को रावण के तिलिस्म से आजाद कराने के लिए
महाबली हनुमान ने उन्हें प्रकाश की रफ्तार से भारत में फेंका था। और जिस जगह पर शनिदेव गिरे थे वो जगह चंबल का एती पर्वत थी। पथरीले रास्तों से होते हुए हम एती पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, तो जैसे रामायण की वो कहानी हमारी आंखों के सामने थी। शनिधाम के दरवाजे पर बाकायदा सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें इसी कथा का जिक्र किया गया था। क्या आप जानते हैं कि अगर त्रेता युग में हनुमान जी की मदद अगर शनिदेव ने नहीं की होती तो कभी भी श्री राम लंका पर विजय नहीं पा सकते। और इसी चीज के प्रमाण इस पहाड़ में मिलते हैं और पत्थर में भी यहीं पे ये लिखा है कि अगर त्रेता युग में शनि महाराज हनुमान जी की सहायता नहीं करते तो भगवान राम कभी भी लंका पर विजय नहीं पा सकते थे। और आपको बताया कि जब हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से यहाँ फेंका था तो तब शनिदेव काफी निर्बल हो चुके थे। यहीं पे आके उन्होंने घोर तपस्या की और पुनः अपनी शक्ति दोबारा पाई। हम शनिदेव के उस धाम के भीतर जाते उससे पहले हमारी नजर एक अजूबे पर पड़ी। वो अजूबा था पानी का ये कुंड। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। रही बात इस पानी के स्रोत की तो इसकी तलाश सदियों से जारी है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। पता चला कि पानी के इस स्रोत की कहानी भी रामायण की उसी कथा से जुड़ी है। भगवान शनि को हनुमान जी ने लंका से आजाद कराया था, तब इस निर्जल वन में वो आए और हनुमान जी से उन्होंने विनय किया कि बगैर जल के किसी भी देवता का अस्तित्व नहीं है, मेरा भी अस्तित्व नहीं है, जल की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। तो उसी समय पर हनुमान जी ने बड़ा भयंकर गर्जन किया और गर्जन करने के बाद में चंबल की जो है शनि महाराज के यहाँ जो है धाराएं निरंतर बहने लगी। इस निर्जल पहाड़ पर पानी की ये धारा वाकई हैरान करने वाली थी। बताया गया कि इस जलधारा को गुप्त गंगा कहा जाता है। शनिदेव ने तो हनुमान जी की मदद कर दी, लेकिन बदले में शनिदेव ने कहा कि देखो हनुमान जी, मैं बहुत दुर्बल हो चुका हूँ, निर्बल हो चुका हूँ, मुरैना में मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और तभी हनुमान जी ने इस पूरे इलाके में, इस पूरे बीहड़ में 84 झरने जो हैं वो शनिदेव के लिए बहा दिया। और उसी का एक प्रमाण यहाँ पर इस पहाड़ पर मिलता है। गुप्त गंगा कहते हैं इसको। और ये गुप्त गंगा अगर आप देखें तो एक छोटे से दरवाजे से बाहर आ रही है, लेकिन इसका पीछे का जो हिस्सा है, जो इसका छोर है, वो कहाँ से आता है, ये गंगा जो है, गुप्त गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। आपको बताएं कि ये जो छोटा सा झरना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके पानी की सप्लाई पूरे के पूरे इस पहाड़ में की जाती है। और कितना भी पानी आप इसमें भर लीजिए, इससे निकाल लीजिए, मोटर चला लीजिए, कभी भी यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो खत्म नहीं होती है। लोगों का दावा था, जिन लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं है उनके लिए इस पर्वत के आसपास पानी के ऐसे ही 84 झरने मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इलाके के तमाम लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने दिन के ब्रह्म मुहूर्त के वक्त उन झरनों के पास खुद शनिदेव को अपनी आंखों से देखा है। दावा वाकई हैरान करने वाला था। सोचा एक कोशिश हम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी था इस अद्भुत शनिधाम को देखना। इस वक्त हम खड़े हैं मुरैना के एंती पर्वत पर और ये पर्वत बहुत ही बड़ा है, विशाल है। यहाँ मान्यता है कि त्रेता युग में जब महाबली हनुमान ने अपने पूरे जोर से शनिदेव को लंका से उत्तर की दिशा में फेंका तो वो मुरैना के इसी एंती पर्वत पर आकर गिरे थे, किसी उल्का पिंड की तरह। जिस तरीके से कभी उल्का पिंड किसी जगह गिरता है तो वहाँ अपना निशान छोड़ जाता है, बहुत गड्ढा बना देता है, उसी तरह यहाँ भी उसी चीज़ के प्रमाण मिलते हैं और लोग भी अब भी यही मानते हैं। लोगों का कहना है कि इसी वजह से एंती पर्वत ऊंचा होने के बावजूद शनिदेव के दर्शन करने के लिए वहां नीचे जाना पड़ता है। माना जाता है कि महाबली हनुमान ने शनिदेव को इतने वेग से फेंका था कि वो एक उल्का पिंड के रूप में इस पर्वत पर गिरे थे। उल्का पिंड की वजह से ही पर्वत के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बना था और ठीक उसी जगह
आज शनिदेव का ये धाम मौजूद है। इस धाम में करोड़ों भक्तों की आस्था है। माना जाता है कि यह धरती पर शनिदेव का इकलौता स्थान है। यहां तक कि महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर धाम की शिला भी शनि के इसी दरबार से लाई गई थी। शनिदेव की यह प्रतिमा हमें देश में शनि की दूसरी मूर्तियों से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। पूछा तो बताया गया कि यह प्रतिमा किसी इंसान ने नहीं तराशी, बल्कि यह शनिदेव का स्वयंभू रूप है। दावा तो यह भी होता है कि यह प्रतिमा उसी उल्का पिंड से बनी है जिसे महाबली हनुमान ने लंका से फेंका था। यहाँ की कहानी जुड़ी है रामायण में रावण के अंत से महाबली हनुमान के चमत्कार से। किससे कहानी आपने बहुत सुनी होगी। यहाँ की कहानी है त्रेता युग से जुड़ी। कहा जाता है कि जब महाबली हनुमान ने शनिदेव को लंका से यहाँ पर फेंका तो ये शिला अपने आप यहाँ पे बन गई, ये प्रतिमा अपने आप यहाँ पे बन गई। ये किसी आदमी ने नहीं ये प्रतिमा बनाई है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आकर पूजा करता है, मनोकामना मांगता है, इनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और शनिचरा धाम जो है यहाँ मुरैना में, उसको सबसे बड़ा शनि धाम माना जाता है। अगर आप इस प्रतिमा को देखें, ये प्रतिमा अपने आप में ही बहुत अनोखी है। इनके सर में आप चंद्रमा देख सकते हैं और किसी भी और प्रतिमा के सर पे इस तरीके से चंद्रमा नहीं होता है। और इनके कानों में कुंडल भी यहाँ पर है। कहा जाता है कि ये शनिदेव की तांत्रिक प्रतिमा है और लोग यहाँ मानते हैं कि तंत्र साधना के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। हम इस पहेली में उलझे ही थे कि एक नया रहस्य पता चला। बताया गया कि इस धाम में एक गुप्त गुफा है। माना जाता है कि उस गुफा में कुछ रहस्यमयी साधु नाग के रूप में निवास करते हैं। मंदिर की देखभाल करने वाले एक इंजीनियर के साथ हमने उस गुफा में जाने का फैसला किया। जमीन से जुड़ा एक छोटा सा दरवाजा था। भीतर जाने के लिए हमें इसी दरवाजे से नीचे उतरना था। मुरैना के शनि धाम में इस वक्त मौजूद हूँ और ये एक स्थान है जहाँ कोई नहीं जा सकता। और साफ साफ आप यहाँ देखें तो संत निवास इसमें लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई नहीं जा सकता और पुजारी या फिर किसी और का सहयोग लेना पड़ेगा और उनसे इजाज़त लेके जानी पड़ेगा। इसलिए हम जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से परमिशन ली है। हम जाते हैं और देखते हैं आखिर यहाँ पे है क्या। थोड़ा डरते संभलते हम उस गुफा में दाखिल हुए। नीचे गुप अंधेरा था। जो रोशनी थी वो सिर्फ हमारे कैमरे की लाइट की वजह से थी। नीचे आए तो एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। इंजीनियर आर के गुप्ता ने उस कमरे में जाने से पहले उन दैवीय शक्तियों को प्रणाम किया। फिर वो इंजीनियर अचानक बाहर निकल आए। ऐसा लगा जैसे उस गुफा में उन्हें कुछ दिखाई दिया। हमारी गुजारिश पर इंजीनियर ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिलहाल उन्हें न कोई साधु दिखा न कोई नाग। कमरे के पास ही जल की धारा दिख रही थी। बताया गया कि यह धारा ही गुप्त गंगा का स्रोत है। लेकिन अचंभा यह था कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर यह जलधारा निकली कहां से। ये गुप्त गंगा है, कहां से निकली है, कैसे निकली? लोगों का मानना यह है कि हनुमान जी के और शनि महाराज के प्रताप से निकली है। हनुमान जी ने जब शनि महाराज को यहाँ फेंका तो वो लहूलुहान हो गए थे, परेशान थे, उनको पीने को पानी नहीं था। यहाँ इस पूरे पर्वत पे संत निवास करते थे। तो संतों ने कहा कि इनको तेल से मालिश की जाए। जब इसे इनको तेल भी चढ़ाया जा रहा है और इसी पानी से अभी भी कहते हैं कि शनि महाराज इसमें पानी लेने आते हैं। आज भी ये मानता है, ये 100% सच्चाई है, वरना इसका पता नहीं पड़ता कि गुप्त गंगा कहाँ से आती है। अभी आपको जितना पानी लेना हो उसमें हल्की सी धार चल रही है जी, आप जितना पानी चाहें उतना ले लें, उतना पानी आ जाएगा। कहाँ से आ रहा कैसा, जबकि ये पर्वत सबसे ऊंचा है। अपन अभी
इस पर्वत के शिखर पे खड़े हुए हैं, सबसे ऊंची चोटी पे खड़े हुए हैं। इस ऊंची चोटी पे पानी कहाँ से आया? अगर आप नीचे खड़े होते तो ये लगता था कि वो पर्वत से बह के आ रहा। यहाँ नाग देवता जरूर रहते हैं, इस में नाग देवता रहते हैं। सुबह वो डेली 4 बजे उठ के ये पुजारी महाराज बताते थे, इस कुंड में स्नान करते हैं और राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, शनि महाराज के दर्शन करते हैं और वापस अपने कुंड में आते हैं। माना जाता है कि लंका से शनिदेव ठीक इसी जगह पर गिरे थे। यही वो जगह है जहां उनके वेग से जमीन पर विशाल गड्ढा हुआ था। इस कहानी पर यकीन करना जितना मुश्किल था, उससे भी मुश्किल इसे खारिज करना था, क्योंकि इस कहानी की पिछली कड़ी हमने श्रीलंका में देखी थी। कुछ वक्त पहले जब हमारी टीम श्रीलंका में रामायण के निशान खोज रही थी, तो हमें वाकई वो जगह भी दिखी थी जहां दावा हो रहा था कि रावण ने इसी जगह पर शनिदेव को कैद किया था। आज उस जगह पर शनि का एक भव्य मंदिर है और माना जाता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को इसी जगह से आजाद कराया था। ये सब कुछ सिर्फ किस्से कहानी नहीं है, बल्कि इन तथ्यों पर खुद श्रीलंकाई सरकार भी मोहर लगा चुकी है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लिहाजा इस मंदिर में भी एक पर्दा पड़ा रहता है और जहां पर शनि का एक चित्र अंकित है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक बार पुजारी अंदर जाता है और भगवान शनि की वो पूजा अर्चना करता है। बारी अब मुरैना के शनि पर्वत का एक और रहस्य तलाशने की थी, यानी वो 84 झरने जो इस निर्जल जमीन से लगातार बह रहे हैं। यकीन मानिए, मुरैना के एंटी पर्वत का इस बार जो तापमान है, अभी का जो तापमान है, वो 45 डिग्री से ऊपर है और ये पूरा रास्ता चढ़ाई का है। मुश्किल ये सफर है, लेकिन हम उस झरनों को ढूंढने के लिए निकले हैं जो महाबली हनुमान ने शनिदेव के लिए यहाँ पर खोले थे। बताया गया कि वो झरने इस शनि पर्वत के चारों तरफ मौजूद हैं और पूरे इलाके की प्यास उन्हीं झरनों से बुझती है। हम इस बीहड़ के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे और तभी हमारी नजर पड़ी कुछ नौजवानों पर जो हाथों में बर्तन लिए एक कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों ने बताया कि कुछ बरस पहले तक ये जलधारा एक झरने के रूप में बहती थी, लेकिन चट्टानों के खिसकने के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। इस बंजर धरती पर पानी का ये स्रोत जितना चौंकाने वाला था, उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था इस कुंड को लेकर लोगों का दावा। यहाँ के लोग पूरे यकीन से बता रहे थे कि उन्होंने दिन के ब्रह्म मुहूर्त के वक्त यहाँ शनिदेव को अपनी आंखों से देखा है। जैसे सुबह लोग 4 बजे आते हैं तो स्नान जैसा यहाँ पे गीला मिलता है, इससे ये महसूस होता है कि शनि बाबा आके पर्याप्त समय पे, जब दौज को, दशहरा को, दिवाली को, ऐसी तिथियों में वो यहाँ स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो आए हैं स्नानों के लिए, तो यहाँ साधु रूप में कुछ ऐसे देवता रूप में दर्शन तो हुए हैं। जैसे हम 4 बजे पानी भरने आते हैं सवेरे ही, यानी दिन नहीं उपावे सवेरे पानी भर के आते हैं, तो हमें बालक के रूप में दर्शन होते हैं शनि महाराज के, कभी संत के रूप में भी दर्शन हो जाते हैं। ये हमने देखा है, जो हमको दर्शन देते हैं। शनिदेव के 84 झरनों में से एक और झरने पे इस वक्त हम पहुंचे हैं। इसे ऐती गांव का झरना कहा जाता है और तापमान आपको बताएं, मुरैना में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के आसपास हो रहा है और आप देखें तो पानी अब भी आपको रिसता हुआ यहाँ से नजर आ जाएगा। बरसात के मौसम में ये पानी, ये पूरा जो कुंड है वो भर जाता है ऊपर तक और लोग यहाँ पे बताते हैं कि रात के वक्त ये पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि आगे जो आसपास के जो कुंड है उनमें भी पानी जाता है। आप देखिए तो गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं पानी भरने के लिए। ऐती गांव में पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है। पूरा का पूरा गांव, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 700 से 800 के करीब है और पूरा का पूरा गांव इसी झरने से पानी पीता है। हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उनको कई बार शनिदेव के दर्शन यहाँ पे हुए, बाल रूप में, युवा में या फिर
बूढ़े के रूप में उनको दर्शन हुए और कई बार उन्होंने ये देखा। और पानी की अगर बात की जाए तो ये पानी एकदम ठंडा पानी है और ये पीने लायक पानी है। लोग इसे बिना छाने पीते हैं। और अगर मैं आपको ये पानी पी के दिखाती हूँ तो ठंडा पानी एकदम है, साफ पानी है। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वाकई झरने का एक और शोर सुनाई दिया। चंबल के बीचों बीच इतने साफ पानी की धारा वाकई हैरान करने वाली थी। बताया गया कि यह जलधारा सदियों से बदस्तूर जारी है। शनि देवस्थान से हम लगभग 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ हमको एक झरना मिला है। भारतवर्ष में माना जाता है जहाँ भी देवस्थान होता है उसके आसपास जल का स्रोत जरूर होता है और ये विज्ञान भी मानता है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि शनिदेव जब भी भ्रमण करने जाते थे, जहाँ विश्राम करते थे, वहाँ जल का स्रोत शुरू हो जाता था। क्योंकि उनको पानी पीने में तकलीफ ना हो, इसलिए महाबली हनुमान ने इस तरीके के जल स्रोत जो है शुरू किए थे। कई लोगों से हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि बहुत बार ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने देखा कि कई बार आवाज़ें आई, कई बार देखा, कई बार भ्रम हुआ उनको कि जैसे शनिदेव वहाँ पे आए हो, आचमन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, पूजा वहाँ पे हो रही हो। लेकिन जब वहाँ पे जाकर देखते थे तो कुछ नहीं मिलता था। यहाँ के लोग मानते हैं कि पानी के झरने महाबली हनुमान और शनिदेव का चमत्कार हैं। लेकिन भूगर्भ विज्ञान को जानने वाले इस चमत्कार को विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। विज्ञान और धर्म दो अलग अलग विषय हैं। विज्ञान प्रायोगिक विषय है, वो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट को फॉलो करने वाला है। धर्म हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनाओं पर आधारित एक विषय है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया कि झरनों की उत्पत्ति का कारण है कि ऐती पर्वत की जो भौगोलिक संरचना है वहाँ स्टोन पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल अल्टरनेट मैनर में लेयर्स में अरेंज हैं। तो उस स्थिति में जितना भी प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक जल का वहाँ पूर्ण अवशोषण स्टोन पार्टिकल नहीं होने देते और वो एक लंबे समय तक स्टोन पार्टिकल के बीच में एकत्रित रहता है। चूँकि वहाँ की सॉइल है वो स्टोन पार्टिकल्स के चारों ओर अल्टरनेट एकांतित क्रम में, तो वो क्या होता है, वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एरिया डेवलप हो जाएगा। और चूँकि सॉइल पोरस हो गई, मृदा कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, तो खाली स्थानों से पानी रिसेस के बाहर आएगा। इसको हम झरना कहेंगे। तो निश्चित मान के चलिए कि मुरैना की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कहें तो वहाँ इस प्रकार का पहले की जो जलवायु रही है या वहाँ मृदा की जो भौगोलिक संरचना, मृदा का जो भौगोलिक संगठन रहा है, वो इसके बहुत फेवरेबल रहा है कि वहाँ कालांतर में पानी बहुत प्रचुर मात्रा में रहा होगा। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐती पर्वत पर पानी की कमी के कोई संकेत नहीं रहेंगे। विज्ञान के तर्क बेशक हों, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि ऐती पर्वत पर इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक जलधाराओं का होना भी एक अजूबा है। शायद इसी अजूबे को यहाँ के लोग शनिदेव का चमत्कार कहते हैं। मुरैना में शनिधाम के रहस्यों को तलाशते तलाशते हमारा सामना चंबल की एक ऐसी कहानी से हुआ जो आज तक दुनिया की नजर से दूर थी। एक ऐसी जगह जो जुड़ी है चंबल के शिव तंत्र से। ऐसी जगह जिसे दुनिया में तंत्र साधना का पहला केंद्र माना जाता है, जहां रात के अंधेरे में दर्जनों तांत्रिक कुछ रहस्यमयी साधना करते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में न हमने कभी सुना था न आपने कभी देखा होगा। पुराणों में लिखा है कि शनिदेव महादेव शिव के सबसे बड़े भक्त थे। उन्हें न्याय का देवता भी महादेव ने ही बनाया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि चंबल के जिस बीहड़ में शनिदेव को स्थान दिया गया वो धरती महादेव के शिव तंत्र से भरी पड़ी है, या फिर इन दोनों कहानियों के बीच कोई रिश्ता है?
आप यकीन नहीं करेंगे कि चंबल के बीहड़ में भटकते हुए हमें एक ऐसे शिव धाम की जानकारी मिली जिसे दुनिया में तंत्र मंत्र और काले जादू की नगरी माना जाता है। लोग कहते हैं कि तंत्र साधना की शुरुआत महादेव के उसी धाम से हुई। आधी हकीकत आधा फसाना। अगर आप पुराणों को खंगालें तो शनिदेव से जुड़ी कई कहानियां सामने आएंगी। पहली कि चंबल का एती पर्वत ही शनिदेव का इकलौता स्थान है। दूसरी कि शनिदेव महादेव शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। तीसरी कि महादेव शिव ही तंत्र साधना के जनक हैं। चंबल के बीहड़ में हमें इन कहानियों के सच्चे सबूत दिखे। हमें जानकारी मिली कि चंबल के बीहड़ में एक ऐसा गुमनाम स्थान है जहां आज भी तंत्र मंत्र से जुड़ी गुप्त साधना की जाती है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया में काले जादू का पहला केंद्र माना जाता है। चंबल का ये बीहड़ जितना शनि का है उतना शिव का भी है। माना जाता है कि दुनिया में शिव की तंत्र साधना का पहला केंद्र भी इन्हीं बीहड़ों में कहीं छिपा है। दावा होता है कि वहां आज भी तांत्रिकों का मेला लगता है और एक रहस्यमय साधना की जाती है। इन दावों को खारिज करना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारी टीम को चंबल के बीहड़ में शिव के ऐसे ही धाम का पता चला था। एक इमारत जिसे देखकर हम भी दंग रह गए थे। देखने में इमारत हूबहू दिल्ली के संसद भवन से मेल खाती थी। ताज्जुब इस बात को लेकर था कि संसद भवन का निर्माण 1920 में शुरू हुआ, जबकि 64 योगिनी मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि संसद भवन को बनाने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर ने चंबल के इसी 64 योगिनी मंदिर की नकल की थी। लेकिन एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर का कहना था कि उन्होंने 64 योगिनी मंदिर को कभी देखा तक नहीं। यही नहीं, उस वक्त के किसी सरकारी दस्तावेज में एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर के चंबल आने का प्रमाण भी नहीं मिलता। फिर ये दोनों इमारतें हूबहू एक जैसी क्यों हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। वैसे माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर शिव साधना यानी तंत्र विद्या का एक विश्वविद्यालय था, जहां तंत्र की 64 योगिनियों को जागृत करने की कला सिखाई जाती थी। इतना साफ था कि अगर विश्वविद्यालय यहीं था तो तंत्र कला को आजमाने का केंद्र भी यहीं होना चाहिए। इसलिए हमने चंबल के बीहड़ को खंगालना शुरू किया। चंबल घाटी के एक सुनसान इलाके में हमारी नजर पड़ी एक खंडहर नुमा इमारत पर। पता चला कि यह इमारत असल में एक शिव मंदिर है, जिसे ककन मठ मंदिर कहते हैं। जितना अद्भुत ये मंदिर है, उससे भी ज्यादा अद्भुत है इस मंदिर के बनने की कहानी। मेरे पीछे जो आप इस वक्त विशाल मंदिर देख रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों में बना होगा? अगर मैं कहूं कि एक रात, तो क्या ये आपको यकीन में आएगा? जी हाँ, ये मंदिर एक रात में बना है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। कहा जाता है कि शिव के गणों ने यानी कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। कहते हैं कि रात को जब इस मंदिर का कार्य शुरू किया गया भूतों द्वारा, तो मंदिर का कार्य करते करते सुबह हो गई और मंदिर यूं ही इसी तरीके से छोड़कर भूत चले गए। आज भी शायद इसके प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। ये मंदिर आज भी यहाँ पे खड़ा जो है अधूरा नजर आता है और आज भी इस पूरे के पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो शायद इस बात का सबूत है कि मंदिर का काम अधूरा रह गया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। वैसे इतिहास की कुछ कहानियों में जिक्र मिलता है कि इस शिव मंदिर को कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज और उनकी महारानी ककनावती ने बनवाया था।
रानी ककनावती के नाम पर ही इस मंदिर को ककन मठ भी कहा गया। लेकिन एक पहेली सदियों से कायम है कि आखिर चंबल के एक बीहड़ में इंसानी आबादी से दूर इस मंदिर को बनवाने की क्या वजह हो सकती है। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ककनमठ मंदिर के ये खंबे अपने अंदर इतिहास छुपाए हुए हैं और हर एक खंबा एक अलग कहानी यहाँ पर बयां करता है। लोग कहते हैं कि इस पूरे मंदिर परिसर में कितने खंबे हैं वो इसको गिन नहीं पाते हैं। गिनना शुरू करते हैं तो गिनती भूल जाते हैं, आगे की गिनती शुरू करते हैं तो पीछे जाके भूल जाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं तो आगे की भूल जाते हैं। लेकिन आप इन खंबों को अगर आप देखें तो ये खंबे ऐसे ही खड़े हैं। लोग कहते हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ 56 खंबे हैं जिन्होंने गिनने की इसको कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है अभी तक शायद किसी को नहीं मालूम है। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये धाम शिव तंत्र की कुछ शक्तियों से बंधा हुआ है। कुछ ऐसी शक्तियां जो हासिल होती हैं यहां से कुछ दूरी पर बने नरेश्वर धाम से, यानी वही जगह जिसे दुनिया में तंत्र साधना का पहला केंद्र माना जाता है। ककन मठ की कहानी को देखने के बाद हम उसी चमत्कारी धाम को तलाशने निकल पड़े। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि हमारे ड्राइवर ने उस धाम तक जाने से इनकार कर दिया। क्या वो भैया, चलो यहाँ इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, बिल्कुल पत्थर बहुत है, नीचे चैम्बर फट गया तो इंजन सील हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर आगे देख लेंगे। बिल्कुल नहीं जा सकता है, देखो 2 बार लग चुकी है गाड़ी नीचे, और 30वीं बार लगी तो चैम्बर फट जाएगा। नरेश्वर मंदिर तक का सफर तय करना था, हमारे कैब ड्राइवर ने मना कर दिया अब आगे जाने को, क्योंकि पूरा आप इलाका देख सकते हैं, पत्थर का ये इलाका है और पथरीले इलाके में ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। आगे जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी हमारी मुलाकात एक स्थानीय पत्रकार उपेंद्र गौतम से हुई। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं दिल्ली से पायल, हम एक ऊपर मंदिर के पास जाने के लिए आए थे, लेकिन हमारे कैब ड्राइवर ने मना कर दिया ऊपर जाने से, पथरीला रास्ता है। आप किधर को जा रहे हैं? मैं भी मंदिर पे ही जा रहा हूँ। मैं उपेंद्र गौतम हूँ, यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ मुरैना से। मैं भी मंदिर पे जा रहा हूँ। थोड़ी मदद कर देंगे ऊपर? चलिए चलिए, आप चलिए। बीहड़ के करीब 4 किलोमीटर लंबे एक मुश्किल सफर के बाद अब आगे सफर पैदल ही तय करना था। अब ये गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ पे इससे आगे जाएगी नहीं, बिल्कुल बहुत पथरीला इलाका है। पैदल चलना पड़ेगा, कम से कम 1 किलोमीटर अपने को पैदल चलना है सामान लेके। गाड़ी का सफर यहीं खत्म होता है, अब आगे का जो सफर है वो पैदल ही तय करना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकार उपेंद्र गौतम ने हमें बताया कि अब यहाँ से जो है ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, पथरीला रास्ता है, गाड़ी नहीं चढ़ सकती, पैदल जाना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर तक, और उसी के बाद जाकर हम पहुंचेंगे नरेश्वर के मंदिर। करीब 20 मिनट के पैदल सफर के बाद हमें नरेश्वर धाम की पहली झलक दिखाई दी। अंदर आए तो सब कुछ वीरान था। ऐसा लगा जैसे बरसों से यहाँ इंसानी कदम नहीं पड़े हों। लेकिन मंदिर के पिछले गलियारे में पहुंचे तो गलतफहमी दूर हो गई। एक तांत्रिक पूरे विधि विधान से एक रहस्यमयी साधना में जुटा था। बताया गया कि इस धाम में तांत्रिकों का ऐसा ही मेला लगता है। खासतौर पर गुप्त नवरात्रों में यहाँ तंत्र साधना करने वाले सैकड़ों साधु आते हैं। यहाँ होने वाले दावों को माने तो चंबल का 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और नरेश्वर धाम तंत्र साधना की सबसे बड़ी कर्म भूमि।
तंत्र मंत्र और काले जादू के लोगों के लिए ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बना। अब ये मंदिर खंडर बन चुका है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र में 64 योगिनियां होती हैं और शिव को इन योगिनियों का भगवान माना गया है। तो क्या नरेश्वर का ये मंदिर शिव तंत्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है? और क्या मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का नरेश्वर मंदिर से कोई नाता है? हो सकता है कि चंबल का नरेश्वर धाम तंत्र साधना का केंद्र रहा हो, लेकिन दुनिया में तंत्र साधना यहीं से शुरू हुई, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ यही दावा असम के मायोंग गांव को लेकर भी होता है। रही बात ऐती पर्वत की, तो इतना सच है कि पुराणों में उसी पर्वत को शनिदेव का स्थान माना गया, लेकिन वहां जो झरने मिलते हैं वो भगवान का कोई चमत्कार है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।